नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम खड़े हैं लालगंज, वैशाली जिले का ये लालगंज का गंडक प्रोजेक्ट मैदान है, जहां पर 20 अप्रैल 2025 को भूमिहार ब्राह्मण महासभा का आयोजन होना है। आखिर क्या इसका उद्देश्य है? भूमिहार ब्राह्मण महासभा करने का उद्देश्य क्या है? क्या कोई राजनीतिक मायने मतलब है इसका? चूँकि ये साल एक चुनावी साल माना जा रहा है, ऐसे में जब जाति पाति की बात आती है, जातियों को एक करने की बात आती है, तो अनायास ये मन में आता है कि कहीं इसका कोई राजनीतिक अर्थ तो नहीं है, कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं। ऐसे में क्या इसका उद्देश्य है, क्यों ये महासभा किया जा रहा है, आगे इससे क्या फायदा होगा, ये तमाम बात जानने के लिए हमारे साथ जो आयोजक हैं वो हमारे साथ हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? जी, सबसे पहले मैं आपके द्वारा आपके जितने भी चैनल के जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनको मेरे तरफ से अभिनंदन और वंदन है। और मैं अपना परिचय देना चाहूँगा कि मेरा नाम अमन है और मैं एक समाज सेवी हूँ। और अभी मैं इस कार्यक्रम के लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम का कोई इसमें, जैसे आपने बताया, कोई भी इसमें राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये एक सामाजिक मुद्दा है जो हम लोग अपने समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो जिससे मान लीजिए वो शिक्षक की तरफ से हो, या आप मान लीजिए व्यवसाय की तरफ से हो, या वो राजनीति की तरफ से भी हो, हम लोग अपने समाज के जितने भी लोग हैं उन्हें हम लोग आमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आए और अपने समाज के लिए कुछ बात रखें। चाहे रोजगार की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, क्योंकि हम लोग जो है एक दूसरा को लेकर चलने वाले लोग हैं और अपने समाज के लिए खड़े रहना चाहते हैं। आज आप लोग देख रहे हैं कि बहुत हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनके अंदर टैलेंट है और उनको आगे का मार्गदर्शक नहीं होने के कारण वो पिछड़ जा रहे हैं। तो हम लोग अपने समाज को ऐसे लोग से जो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं उनसे संपर्क करेंगे और कहेंगे कि हमारे पास हमारे ये भाई हैं जिनको टैलेंट है, जिस लाइन पे जाना चाह रहे हैं, चाहे जिस भी लाइन को, उन्हें उनसे संपर्क करके उनके एक मार्गदर्शक के रूप में ले जाना चाहेंगे। समाज के लिए इसे राजनीतिक मुद्दा कोई नहीं है और इसमें हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जिस भी सभा से हो और जो भी सेक्टर से हैं, सभी को आमंत्रित हम लोग कर रहे हैं और सभी लोग आ भी रहे हैं जहाँ तक हो। कुछ लोग को समय का अभाव है, लेकिन उनका हम लोग को शुभकामनाएं हम लोग को उन्होंने दिया है और ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के हित के लिए हम लोग ये कार्यक्रम को कर रहे हैं। क्योंकि ये साल जो है चुनावी साल है, इस साल बिहार विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में जब किसी जाति की बात होती है, जाति को एकजुट करने की बात होती है, तो ये मन में आता है कि इसके पीछे कहीं राजनीतिक फायदा तो नहीं पहुँचाने की बात हो रही है, कोई ऐसा उद्देश्य तो नहीं है। इसलिए हमने कहा कि इसका उद्देश्य क्या है। अब रही बात कि आपने कहा कि इसका उद्देश्य केवल अपने जाति, अपने समाज को आगे बढ़ाना, एक मार्गदर्शन दिलाना, ये मेरा मेन उद्देश्य है। इसमें राजनेताओं को भी आमंत्रित कर देंगे। इसमें हम लोग राजनेताओं को आमंत्रित, हमारे समाज से हैं। कौन राजनेता? जो केवल भूमिहार ब्राह्मण से हो? जी नहीं, जो सिर्फ भूमिहार ब्राह्मण से उनको हम लोग इसमें सम्मिलित करना। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब पार्टी से होगा, सब आ जाएगा इस मंच पे। नहीं आएंगे, समाज की बात है, सब लोग आ जाएंगे। हम आएंगे क्योंकि हम उनके जिस पार्टी से, क्या उनके समाज के हम नहीं है क्या? हमारे समाज के लोग कोई भी पार्टी के नेता उनको वोट नहीं करते हैं, करते ही हैं, तो समाज की बात है, आएंगे ही, आना ही है उनको। अच्छा, इसमें कई सारे कलाकारों को भी आपने आमंत्रित किया है जो दिग्गज है, क्या वो भी आपकी जाति के ही कलाकार हैं या सीधे कलाकार? मैंने आपको बताया कि ये जो कार्यक्रम है मेरे समाज का है, तो जो भी इसमें आएंगे मेरे समाज के ही लोग हैं और कार्यक्रम में जो कलाकार आ रहे हैं वो लोग भी अपने ही समाज के लोग हैं। और इसमें हमारे बड़े भाई कृष्ण किशोर जी, उनका मुख्य भूमिका है इसमें, जिन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है, हम लोग मार्गदर्शक बन के हमको प्रेरणा दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। और अपने समाज के सारे लोग एक पैर पे खड़े हो गए हैं, चाहे जिस भी पार्टी से हो, जिस सेक्टर से हो, हर एक जगह से पूरा इस बार जो है भव्य, इसमें शेख सिंह जी आ रहे हैं, कुमार सत्यम जी आ रहे हैं, सुरेश मिश्रा आ रहे हैं और भी कलाकार हैं, अजीत आनंद जी भी हैं, उनका भी, हाँ, वसंत ठाकुर जी हैं, वो भी आ रहे हैं। अपने समाज के सभी लोग जितने भी धरोहर है सबको आमंत्रित किया गया है और सभी लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है। और पहली बार हम लोग ये बैकुंठ शुक्ला की धरती है, ये भगवान बुद्ध का कर्मभूमि, महावीर का जन्मभूमि है और यहाँ से हम लोग आगाज कर रहे हैं इस कार्यक्रम का कि अपने समाज के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है इसमें। और मीटिंग से लगता है कि समाज का डेवलपमेंट होगा, समाज। जी देखिए, किसी भी कार्यक्रम को और किसी भी सोच के लिए आगे तो बढ़ना पड़ेगा, उसका रिजल्ट क्या आता है वो हमारे मेहनत पर डिपेंड होता है।
इसका रिजल्ट क्या आएगा। लेकिन हम लोग ने मेहनत जोर शोर से किया है और रिजल्ट इसका बहुत ही अच्छा ही आएगा और आना भी चाहिए। हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप उस दिन के कार्यक्रम को लेकर आमंत्रित कीजिए। हम अपने आपके चैनल के माध्यम से अपने आपके सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आए यहाँ पे और इस कार्यक्रम में आए और अपनी अपनी बात रखें। अपने समाज के लोग आ रहे हैं, उनसे अपनी बात रखें कि कहाँ क्या चाहिए। और हम लोग भी अपने समाज के बड़े बड़े उद्योगपति लोग भी आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे अपने समाज को डेवलप करने के लिए कैसे हम लोग आगे करेंगे। क्योंकि अब अभी तक तो बहुत हम लोग सोए हुए थे लेकिन खोए हुए नहीं थे। अब जागने का समय है और जागेंगे, दहाड़ के जागेंगे। और समाज को जब तक जहाँ तक जिस भी सेक्टर में जरूरत होगा, चाहे ऐसा नहीं है कि हमारे समाज में गरीब तबके के लोग नहीं है। आज वो अपना जमीन बेच रहे हैं अपनी लड़की के शादी के लिए, आज अपना गहना बेच रहे हैं, घर बेच रहे हैं। अगर उनको जरूरत पड़ेगी तो हम सभी भाई मिलकर उनका सहयोग करेंगे। शिक्षा लाइन में अगर हमारे अपने घर के अपने बच्चे जो उनको लाइन नहीं मिल रहा है, वो भटक रहे हैं, अगर हमारे कुछ अभिभावक के मार्ग से उनका अगर आगे बढ़ने का होगा तो हम लोग वहां भी जाएंगे। और इस बार हम लोग जागेंगे और जोर से जागेंगे। जय बाबा परशुराम। पर जय परशुराम। उनका कहना है कि उद्देश्य हमारा कोई राजनीतिक नहीं है, उद्देश्य केवल और केवल समाज को आगे बढ़ाना है। और ऐसे में एक मार्गदर्शन मिलेगा जब हमारे समाज के पुरोधा एक साथ जुटेंगे और जो नवयुवक हैं जो सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण भटक रहे हैं, उनको मार्गदर्शन मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगे। ऐसे में समाज आगे बढ़ेगा। जाहिर सी बात है कि अब कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम के बाद ही पता चल पाएगा कि इनका रूपरेखा जो है वो राजनीतिक है या सामाजिक अपने समाज के लिए है। ये कार्यक्रम के बाद ही पता चल सकेगा। वैसे तो ये इनका दावा है कि समाज के लिए ही ये कार्यक्रम, तो निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम में जो भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग हैं खासकर वो जरूर आए और इस कार्यक्रम को सुने और इसका लाभ उठाएं। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।